हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसको जो जो मैंने अभी एजेंडा बताना है उस तरीके से हमने पूरे परफॉर्म करके जाने हैं, सारे लर्न करने हैं। सारी वीडियोस मैं आपको इसी टॉपिक्स पे बनाऊंगी और वो टॉपिक्स उनके लिए होंगे स्पेशली बीसीए और एमसीए में जो है, और उनके सिलेबस के हिसाब से ही होगा सारा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर के बाद, सबके चैप्टर्स जो है वो करने के बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं जो पेपर में आएंगे। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और ये सारे के सारे जो डीबीएमएस होता है वो प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी हम उसी हिसाब से प्लेसमेंट में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साथ के साथ करते जाएंगे, सो दैट हमें ज्यादा टाइम ना लगे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डीबीएमएस, उसकी फॉर्म होती है, आपको पता है। और एजेंडा क्या है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, ये वाली जो वीडियो है इसमें केवल हम सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो आएंगे वीडियोस उनके अंदर हम हर एक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, समझेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, देखो हम कोई भी पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उस चीज के बारे में जानना होता है कि वो पर्सन कैसा है, नाम क्या है, क्या करता है, वो सब हमें पता होना चाहिए, तो वो इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हमें डीबीएमएस पढ़ना है तो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि होता क्या है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, इस पार्ट को, सोचते हैं कि पेपर में तो आएगा नहीं, हम आगे कर लेते हैं। पर वो चीज क्या फायदा जब हमने ये ही नहीं पता इंट्रोडक्शन की वो होता क्या है, तो हम उस चीज के बारे में कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली वीडियोस भी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आता है डीबीएमएस, मतलब डेटा मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर। डेटा मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, ये जो होते हैं मॉडल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डीबीएमएस में, जो हम करेंगे। अगर आप बीसीए में हो ना तो आपको आइडिया नहीं होगा, पर एमसीए में हो तो उसको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो बट डोंट वरी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, दोनों के लिए अच्छे ही है ये वीडियो, सब कुछ समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, फिर आता है ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग में क्या होता है, ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में क्या होता है कि हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, बना के, फिगर बना के हम बताते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है रिलेशनल मॉडलिंग, फोर्थ आता है रिलेशनल मॉडलिंग। रिलेशनल मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, कोई चीज ऐसे जिसमें रोज और कॉलम्स में हम उसको दिखा रहे हैं, तो वो हो गया रिलेशनल। उसी को मॉडल करना, उसी को हम रिप्रेजेंट करना, तो वो रिलेशनल मॉडलिंग हो गया। ये जब ईआर डायग्राम करेंगे उसके बाद हम दिखाएंगे कि ईआर के अलावा भी एक फॉर्म होती है मॉडल की, वो क्या होती है, रिलेशनल। ठीक है, तो मतलब सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ा तो उसके बाद डायरेक्ट ये पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने लाइन बाय लाइन चलना है और सारा पढ़ना है, ज्यादा टाइम तो लेने ही नहीं है हमने। मतलब अपना तब से है, बीसीए में आए, फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए, जब सिलेबस में हो शुरू कर दो सारा पढ़ने। ये नहीं है पेपर से पहले पढ़ना, पेपर से पहले पढ़ने वाला भी वन शॉट में डाल दूंगी, पर फिर भी ये चीजें आपने देखनी। फिर है सीक्वल प्लस। सीक्वल प्लस में क्या होता है कि ये एक लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, जो हम इसी डीबीएमएस को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, ऐसे इन्हीं डीबीएमएस के लिए एक सीक्वल होती है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी इजी होती है, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो इसी में आएगा। फिर आता है क्वेरिंग मल्टीपल टेबल्स। मतलब क्या करते हैं हम इसमें मल्टीपल टेबल्स की क्वेरी करेंगे, किसी को सेलेक्ट किया, किसी को इंसर्ट किया, ये क्रिएट किया, ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे। फिर आता है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हम करेंगे। ठीक है, फिर आता है व्यूज। व्यूज क्या होता है, व्यूज तो है ही, जो इसके इस जो टेबल हम पढ़ने वाले हैं, टेबल का जो है एक छोटा सा पार्ट, जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम व्यूज कहते हैं। उसके कुछ वैसे छोटा पार्ट बोल नहीं सकते, विंडो की तरह हम मानते हैं इसको, पर इसके बारे में जो पढ़ेंगे तो काफी इजी होता है, इतना ज्यादा टफ नहीं होता। फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में हम इसी के डेटाबेस मैनेजमेंट के ही फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या हम उस पर, एग्रीगेट फंक्शन हो गया, डेट, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है एडवांस सीक्वल। मतलब थोड़ा सा देखो, हर एक लैंग्वेज के अंदर, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ रहे हो, या
पाइथन पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, हर एक में कुछ ना कुछ एडवांस तो होता है ना। पहले कोर होता है, कोर के बाद एडवांस आता है। एडवांस क्यों आता है? क्योंकि हमें और भी तो एडवांस करना होता है, उसके अंदर कुछ और भी तो बनाने होते हैं, ऐप्स बनाने होते हैं ना, और उन ऐप्स में कुछ लाइब्रेरीज यूज होती हैं, तो लाइब्रेरीज के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा एडवांस सीक्वल पढ़ लेंगे, जिससे थोड़ा और हाई लेवल की चीजें हम उसमें रीड कर सके। बाकी कुछ टफ है नहीं इसमें, अगर ये आ गया तो उसमें कुछ टफ नहीं है। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने होंगे और हो जाएंगे। फिर आता है कर्सर मैनेजमेंट सिस्टम। कर्सर मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक टॉपिक आता है, एमसीए के अंदर तो स्पेशली आता ही आता है, बीसीए के अंदर कभी कभी स्किप कर देते हैं, बट ये भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं है। फिर आता है एक्सेप्शन, ये मैंने क्यों अलग से लिखे हैं, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे हैं जो हो सकता है कि बीसीए में स्किप कर दिए हों, पर एमसीए में जरूर आते हैं, पर बीसीए में भी चेक कर लेना हमारे सिलेबस की है या नहीं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन सीक्वल, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन सीक्वल का पीएल सीक्वल मतलब कि पीएल सीक्वल जो होता है वो हम पढ़ेंगे। पीएल सीक्वल जो है उसके अंदर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करेंगे, एरर को फाइंड आउट करेंगे। फिर एडवांस भी होती है इसके अंदर, जैसे हमने सीक्वल का एडवांस पढ़ा था, ऐसे इसमें भी एडवांस होता है, हर एक में एडवांस होती है। फिर आता है बीएमएस जो है, डेटाबेस ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स जो होते हैं वो फायर किए जाते हैं जब हम कुछ एरर आते हैं, तो उस चीज़ के लिए होता है। तो ये हमारा सिलेबस है, जो हम पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको इन सारे सिलेबस की मिलेगी, ठीक है। तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, बस केवल रीड करना है। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर ये कराया, फर्स्ट चैप्टर के जस्ट नेक्स्ट डे मैं अपने चैनल पे या कहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उसी दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, और उसके सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने बस उससे रीड करना है, और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जो जैसे लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो स्किप कर दे एक भी, नहीं, वो सारे करने हैं, वही पेपर में आएंगे, ऐसे ही आएंगे, और लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगी आंसर्स के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब न्यू न्यू बच्चे आते हैं, बीसीए में आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हम लिखें कैसे, मतलब पढ़ लेते हैं पर उनको पता नहीं होता कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पेपर में हम क्वेश्चन पूछा गया और उस चीज़ को लिखेंगे कैसे, कितने लाइन में लिखना है, कैसे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, हेडिंग्स के साथ लिखना है, क्या लिखना है, तो वो सारा मैं लिख के दूंगी। मटेरियल आपने ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस केवल पढ़ना है, पढ़ना आपका काम है, सब कुछ मैं संभालूंगी, ठीक है। बाकी एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए कि अगर मैं थोड़ा भी समझ आए या कुछ भी लगे कि हाँ अच्छा पढ़ाया या आगे भी पढ़ा रहे हैं, तो लाइक तो कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है, आप करेंगे ही। थैंक यू।